जय महाकाल, जय काल भैरव। आप सभी का स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम जानेंगे भगवान काल भैरव के रहस्यमय जीवन, उनकी उत्पत्ति, शक्ति, इतिहास और उनके अनंत सफर के बारे में। भगवान काल भैरव समय के अधिपति, न्याय और मृत्यु के देवता। यह नाम सुनते ही मन में एक तीव्र और भयावह छवि उत्पन्न होती है, लेकिन साथ ही यह सुरक्षा, शांति और दिव्यता का प्रतीक भी है। काल भैरव केवल एक देवता नहीं, बल्कि समय के स्वामी, न्याय के संरक्षक और बुराई का विनाश करने वाले परमात्मा हैं, जिनकी पूजा सदियों से होती आई है। उनके बारे में जानना न केवल रोचक है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। काल भैरव, जिन्हें महाकाल या कालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी शक्ति का प्रतीक हैं जो अंधकार को प्रकाश में बदलते हैं। आज हम जानेंगे कि काल भैरव कौन है, उनकी उत्पत्ति का क्या रहस्य है और वे जीवन, समय और मृत्यु के चक्र में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या काल भैरव के जीवन में कोई भविष्य का संदेश छिपा है और कैसे उनका प्रकट होना आज भी संसार को प्रभावित करता है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, जिन्हें हमने कुछ हिस्सों में समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भाग 1, काल भैरव का उद्भव। भगवान काल भैरव की उत्पत्ति का उल्लेख हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। सबसे प्रमुख कथा शिव पुराण में मिलती है। उनके उद्भव की कहानी एक ऐसे समय की है। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने अहंकार में आकर भगवान शिव का अपमान किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव, जिन्हें सभी देवता परम ब्रह्म मानते हैं, उनकी शक्ति सीमित है और स्वयं को सृष्टि का सर्वोच्च ईश्वर घोषित कर दिया। इस अपमान से शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से क्रोध में अपने बालों से काल भैरव को उत्पन्न किया। काल भैरव ने तुरंत ही ब्रह्मा जी के एक सिर को काट दिया, जो उनके 5 सिरों में से अहंकार का प्रतीक था। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी भूल को स्वीकार किया और भगवान शिव को ही सृष्टि का सर्वोच्च नियंता माना। यह कथा दर्शाती है कि काल भैरव का प्राकट्य न्याय और अहंकार के नाश के लिए हुआ था। काल भैरव का यह जन्म सिर्फ शिवजी के क्रोध का परिणाम नहीं था, बल्कि यह अन्याय और अधर्म के खिलाफ एक दिव्य शक्ति का अवतरण था। वे ऐसे देवता बने जिनका उद्देश्य अन्याय का अंत करना और संसार में संतुलन बनाए रखना था। उनकी उत्पत्ति के साथ एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसमें काल भैरव न्याय, समय और मृत्यु के शासक बने। काल भैरव, जिन्हें परम ब्रह्म सदाशिव का सबसे विनाशकारी और भयावह अवतार माना जाता है, सृष्टि के नियमों को बनाए रखने के लिए प्रकट हुए थे। उनके हाथ में डंडा है, जो अन्याय, अधर्म और नकारात्मक शक्तियों के विनाश का प्रतीक है। वे नकारात्मक शक्तियों, अधर्म और असत्य का विनाश करने वाले हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि उनकी शक्ति विनाशकारी नहीं, बल्कि सकारात्मक और सुरक्षा देने वाली है। वे समय के स्वामी हैं, जो कालचक्र को नियंत्रित करते हैं और जीवन मृत्यु के शाश्वत चक्र में संतुलन बनाए रखते हैं। भैरव का शाब्दिक अर्थ होता है भय का नाश करने वाला, और यही वजह है कि वे उन सभी बाधाओं को समाप्त करते हैं जो हमें धर्म, न्याय और सत्य से भटकाते हैं। भाग 2, काल भैरव का महत्व, शक्ति और स्वरूप। भगवान काल भैरव का स्वरूप केवल उग्रता और क्रोध का प्रतीक नहीं है, वे प्रेम, संरक्षण और न्याय के देवता भी हैं। उनका काला शरीर, त्रिशूल और डमरू उनके नियंत्रण, न्याय और शक्ति का प्रतीक हैं। उनके 8 स्वरूपों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। ये 8 स्वरूप दिशाओं के संरक्षक माने जाते हैं और प्रत्येक स्वरूप की अपनी विशिष्ट भूमिका और शक्ति है। उनकी प्रतिमाएं आमतौर पर एक काले कुत्ते के साथ होती हैं, जो उनका वाहन है, जीवन के अदृश्य अंधकार को पार करने का प्रतीक है, और उन्हें काल, समय के स्वामी और मृत्यु के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनके 8 मुख्य रूपों को अष्टभैरव कहा जाता है, जो सृष्टि के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हैं असितांग भैरव, रूरू भैरव, छंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। हर रूप में काल भैरव एक अलग शक्ति और एक अलग जिम्मेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाग 3, काल भैरव से जुड़ी मान्यताएं और धार्मिक अनुष्ठान। काल भैरव के साथ कई धार्मिक मान्यताएं और
अनुष्ठान जुड़े हुए हैं। वाराणसी में काल भैरव का मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जहां यह माना जाता है कि भगवान काल भैरव शहर के रक्षक हैं। किसी भी यात्री को इस पवित्र नगरी में प्रवेश करने से पहले काल भैरव का आशीर्वाद लेना आवश्यक माना जाता है। काल भैरव की पूजा विशेष रूप से काशी और उज्जैन में की जाती है। काशी में उन्हें काशी के कोतवाल कहा जाता है, यानी वहाँ का संरक्षक। ऐसी मान्यता है कि बिना काल भैरव की अनुमति के कोई भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकता। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के समीप उनका एक विशेष स्थान है, जहाँ भक्त उन्हें प्रसाद चढ़ाकर अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भगवान काल भैरव के भक्तों का विश्वास है कि वे बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करते हैं और हमें हर संकट से बाहर निकालते हैं। काल भैरव के अनुष्ठानों में काले कुत्तों को भोजन कराना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें काल भैरव का वाहन माना जाता है। काले कुत्तों की सेवा करने से काल भैरव का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके अलावा काल भैरव को शराब का अर्पण भी किया जाता है, जो उनकी उग्रता और उनके तंत्र साधना से जुड़े होने का प्रतीक है। भाग 4, काल भैरव का संबंध समय और मृत्यु से। भगवान काल भैरव को समय और मृत्यु का देवता माना जाता है। यह माना जाता है कि उनके बिना न तो जन्म संभव है और न ही मृत्यु। समय के हर क्षण पर काल भैरव की दृष्टि रहती है। समय और मृत्यु दो ऐसे सत्य हैं जिन्हें कोई नकार नहीं सकता। समय एक चक्र की तरह चलता रहता है, जिसमें जीवन और मृत्यु का आवागमन होता है। काल भैरव इस चक्र के संरक्षक हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि हर एक क्षण की महत्ता है और समय के प्रति सचेत रहना चाहिए। उनका नाम काल भी समय के इस असीमित और अनवरत चक्र को ही दर्शाता है। काल भैरव के बिना समय का चक्र अधूरा है। समय हर किसी के लिए न्याय करता है। काल भैरव हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन और मृत्यु का एक चक्र है, जिसे हम चाहे जैसे भी जिएं, लेकिन इसका न्याय समय ही करेगा। उनका संदेश यह है कि हर पल का सम्मान करें और धर्म के मार्ग पर चलें, क्योंकि अंततः समय और न्याय सबसे बड़ा सत्य है। काल भैरव को मृत्यु का अधिपति माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने का काम काल भैरव करते हैं। वे ही इस बात का निर्णय लेते हैं कि आत्मा को किस दिशा में जाना है, मोक्ष या पुनर्जन्म। भाग 5, काल भैरव और काल चक्र का महत्व। काल भैरव का संबंध न केवल व्यक्तिगत जीवन से है, बल्कि वे पूरे ब्रह्मांड के समय और काल के भी शासक हैं। समय के चक्र को वे नियंत्रित करते हैं और ब्रह्मांडीय न्याय को बनाए रखते हैं। उनका महत्व हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म, सिख धर्म और वज्रयान परंपराओं में भी देखा जाता है, जहां वे न्याय, मृत्यु और समय के संरक्षक माने जाते हैं। तिब्बत और नेपाल में भी भगवान काल भैरव को अत्यधिक श्रद्धा से पूजा जाता है। बौद्ध परंपराओं में काल भैरव को बोधिसत्व माना जाता है, जो अनंत ज्ञान और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार वज्रयान परंपरा में उन्हें बौद्ध धर्म के संरक्षक देवता के रूप में देखा जाता है। भाग 6, काल भैरव से जुड़ी मान्यताएं और मिथक। काल भैरव से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं और मिथक हैं। एक प्रमुख मान्यता यह है कि जो भी व्यक्ति काल भैरव की पूजा करता है और उनके प्रतीकात्मक काले कुत्ते को भोजन कराता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्ति से भय नहीं होता। काल भैरव के भक्तों का मानना है कि वे सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं और जीवन में शांति और सुरक्षा प्रदान करते हैं। कुछ लोग काल भैरव के उग्र रूप से भयभीत होते हैं, लेकिन यह भय केवल अधर्म और असत्य के लिए है। उनके इस रूप का उद्देश्य सिर्फ अन्याय का विनाश करना और धर्म की रक्षा करना है। काल भैरव की महिमा से जुड़ी कई कथाएं हैं, जिनमें वे न्याय और सत्य के प्रतीक के रूप में उभरते हैं। काशी में उनकी कथा विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जहां उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं को प्रकट किया था। भाग 7, काल भैरव और तंत्र साधना। काल भैरव तंत्र साधना के भी प्रमुख देवता माने जाते हैं। तंत्र साधना में काल भैरव को पूजने का महत्व इस कारण है क्योंकि वे अज्ञान, अंधकार और बुरी शक्तियों का नाश करते हैं। तांत्रिक साधक
उनके माध्यम से अपनी साधनाओं में सफलता प्राप्त करते हैं। अघोरियों के लिए काल भैरव विशेष रूप से पूजनीय हैं। अघोरी साधना का उद्देश्य संसार के मोह माया से मुक्ति पाना और काल भैरव की कृपा से जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना होता है। काल भैरव की तांत्रिक साधना में भय का नाश होता है और साधक को अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। भाग 8 काल भैरव की पूजा, विधियाँ और अनुष्ठान। काल भैरव की पूजा में विशेष रूप से उनके नाम का जाप, दीप जलाना और उन्हें मदिरा का प्रसाद चढ़ाना प्रमुख है। भक्त मानते हैं कि काल भैरव को यह प्रसाद चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाले संकटों का नाश करते हैं। इसके अलावा उनकी पूजा में काले कुत्तों को भोजन देना भी एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, क्योंकि उन्हें काल भैरव का वाहन माना जाता है। भाग 9 काल भैरव की अनंत यात्रा, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म। भगवान काल भैरव का संबंध न केवल मृत्यु से है, बल्कि वे जीवन के चक्र को भी नियंत्रित करते हैं। उनकी उपस्थिति जन्म से मृत्यु तक और उसके परे पुनर्जन्म तक फैली हुई है। यह चक्र अनंत है और काल भैरव इस चक्र के अधिपति हैं। मानव जीवन में काल भैरव की भूमिका सिर्फ मृत्यु का अंत नहीं है, बल्कि वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि जीवन का हर चरण न्यायपूर्ण तरीके से बीते। यह समय का चक्र ही है जो हमें काल भैरव की शक्ति और उनकी न्यायिक दृष्टि के प्रति जागरूक करता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत, जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों में व्यापक रूप से स्वीकार्य है, काल भैरव की शक्ति और समय के चक्र से जुड़ा हुआ है। पुनर्जन्म सिर्फ शरीर का नाश नहीं, बल्कि आत्मा का एक नया सफ़र है। काल भैरव इस सफ़र के संरक्षक हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि यह यात्रा धर्म और सत्य के अनुसार चले। भाग 10 काल भैरव की जीवन के सभी पहलुओं में भूमिका। काल भैरव की भूमिका केवल मृत्यु और पुनर्जन्म तक सीमित नहीं है। वे हर सामाजिक और व्यक्तिगत संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। युद्ध, अन्याय, अधर्म, अज्ञानता, यह सब जीवन के वो पहलू हैं जहाँ काल भैरव की शक्ति सबसे अधिक प्रकट होती है। वह न्याय और सत्य के रक्षक हैं और जीवन के हर मोड़ पर हमें सही दिशा देने का प्रयास करते हैं। जो लोग काल भैरव की शरण में जाते हैं, वे अपने जीवन में न्याय और सुरक्षा की खोज करते हैं। काल भैरव उन्हें अंधकार और भय से मुक्ति दिलाते हैं और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके भक्तों का मानना है कि काल भैरव के आशीर्वाद से जीवन के सभी संकटों का सामना आसानी से किया जा सकता है। भाग 11 काल भैरव और नकारात्मक शक्तियों का अंत। भगवान काल भैरव की सबसे प्रमुख भूमिका नकारात्मक शक्तियों और बुरी आत्माओं का नाश करना है। उन्हें संसार में फैली हुई सभी बुरी शक्तियों से मुक्ति दिलाने वाला देवता माना जाता है। जब भी संसार में कोई अन्याय, अधर्म या नकारात्मकता बढ़ती है, काल भैरव अपनी शक्ति से उस शक्ति का अंत करते हैं। काल भैरव की पूजा और अनुष्ठान न केवल भौतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी लाते हैं। उनके भक्तों का मानना है कि काल भैरव की आराधना करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। भाग 12 काल भैरव का भविष्य और संसार में उनकी भूमिका। आज के युग में जहां दुनिया तकनीक, विज्ञान और आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, काल भैरव की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। भविष्य में जब दुनिया और जटिल हो जाएगी, काल भैरव का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। समय की गति के साथ परिवर्तन तो अवश्यंभावी है, लेकिन काल भैरव का संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनकी शक्ति और उनकी उपस्थिति हमें यह याद दिलाती है कि संसार में चाहे कितना भी बदलाव हो, लेकिन समय, न्याय और सत्य की महत्ता सदा बनी रहेगी। भविष्य में काल भैरव का संदेश यह है कि हमें अपने कर्मों का फल समय के अनुसार मिलेगा। जब भी कोई अन्याय, अधर्म या अनैतिकता संसार में हावी होती है, तो समय के साथ काल भैरव ही वह शक्ति हैं जो न्याय और सत्य को स्थापित करते हैं। काल भैरव की पूजा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। उनकी महत्ता नेपाल, तिब्बत और अन्य स्थानों पर भी देखी जाती है। वे न केवल हिंदू धर्म के अनुयायी, बल्कि बौद्ध धर्म के लोग भी उनकी शक्ति और न्याय को पूजते हैं। भगवान काल भैरव का स्वरूप एक सार्वभौमिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है,
जो सभी धर्मों और संस्कृतियों में सम्मानित है। आधुनिक जीवन की जटिलताएं, चाहे वह आर्थिक हों, सामाजिक हों या आध्यात्मिक हों, काल भैरव की पूजा और उनके संदेश से हल की जा सकती है। वे हमें हर परिस्थिति में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और यही उनकी पूजा का प्रमुख उद्देश्य है। भाग 13, उपसंहार और दर्शकों के लिए संदेश। भगवान काल भैरव का संदेश स्पष्ट है। धर्म, सत्य और न्याय का पालन करें, क्योंकि समय के चक्र में हर व्यक्ति को उसका फल मिलता है। पूजा करने से हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक सफ़र है जो हमें समय और न्याय के प्रति जागरूक करता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको भगवान काल भैरव की गहराई और उनकी महानता को समझने में मदद करेगा। काल भैरव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक हैं जो हमें समय के महत्व, न्याय और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको इस वीडियो से ज्ञान और प्रेरणा मिली हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमें अपनी प्रतिक्रियाएं और प्रश्न कमेंट्स में बताएं। आपके फीडबैक से हमें और बेहतर विषयों पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य की और भी गहन और रोचक वीडियोस के लिए जुड़े रहें। अगर आप यह वीडियो अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। धन्यवाद और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, जहां हम आपको आध्यात्मिकता और धर्म के पथ पर नए नए विषयों से अवगत कराते रहेंगे। जय महाकाल, जय काल भैरव।